हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एफएनओ में आने वाला है नया इंडेक्स और क्या ये बैंक निफ्टी से अच्छा होने वाला है, जानेंगे सारा डिटेल। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें। और अगर आईटीसी रिलायंस की एनालिसिस नहीं देखी है तो जरूर देखें, और कौन सी ऐसी 6 बुक है जो मैं पढ़ता हूं वो देख लीजिएगा। साथ में नेक्स्ट वीक निफ्टी बैंक निफ्टी क्या रहने वाली है, रेडी हो जाइए। 2021 के आईपीओ, इसका मतलब क्या है, एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए आती रहती है, बशर्ते कि आप प्रॉपर फॉलो करते रहें। और ये देखिए फ्री टेक्निकल एनालिसिस क्लास, तो यानी हर कुछ मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नया साल है, नई शुरुआत है और हम अपने जीवन में नया करने का सोचते रहते हैं। और स्टॉक मार्केट हमारे लिए सारी दुनिया है, और उस सारी दुनिया में कुछ नया हो और नया हम आपके लिए ना लेके आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और वैसे ही एनएससी भी आपके लिए नया लेके आया है, नए इंडेक्स को लॉन्च कर दिया है। 11 जनवरी को लॉन्च होने जा रहा है और इसका नाम है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो डिटेल में जानेंगे कि कैसे क्या होने वाले हैं, किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो जैसा कि नाम से ही समझा जा रहा है कि ये इंडेक्स फाइनेंशियल सर्विस के बारे में है, जहां हमें 10 एनबीएफसी, 5 बैंक, 4 इंश्योरेंस और एक म्यूचुअल फंड कंपनी का कॉम्बिनेशन चेहरा देखने को मिलेगा। अब सवाल उठ रहा होगा कि यहां इन्हें जगह कैसे मिली। तो यहां फ्री फ्लॉट मार्केट के हिसाब से 20 कंपनियों की, जो 20 टॉप कंपनी है, उनमें से सेलेक्ट किया गया। अच्छा, अब एक काम यहां एनएससी ने बहुत अच्छा किया, यहां जिससे मूवमेंट कंट्रोल में रह सके, और वो ये है कि कोई भी कंपनी अपनी हिस्सेदारी यहां 33% से ज्यादा नहीं रख सकती। साथ ही किन्हीं भी 3 कंपनियों को कंबाइंड करके वेटेज 62% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये बहुत ही प्यारी और अच्छी चीज की। अब समझते हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इन कंपनियों के लिए अलग से इंडेक्स लाना पड़ा। अगर हम दूसरे नजरिए से समझने की कोशिश करें तो इंडिया में विदेश से जितना भी पैसा आता है उसका 50% अमाउंट फाइनेंशियल पोर्शन में जाता है। क्या आपको ये पता था? अगर नहीं पता था तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक का बटन दबाइए। और साथ में अब फॉरेन इन्वेस्टर को हेज करने के लिए एक और इंडेक्स मिलेगा। और अगर रियलिटी में सोचिए कि फॉरेन इन्वेस्टर एज अ हेज के तौर पे इसको यूज करने लग गए तो कितना अच्छा वॉल्यूम आएगा और इंट्राडे में कितना बढ़िया मौका मिलने वाला है। इसके अलावा एनएससी का 90% वॉल्यूम भी कहाँ ट्रेड होता है? निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड होता है। अंतर की बात करें तो सबसे पहले तो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी से शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि ट्रेडर मेरे हिसाब से यहां ट्रेड करना ज्यादा पसंद करेगा। कहां? वही नए इंडेक्स में। तो पर यहां वॉल्यूम तुरंत तो शिफ्ट हो नहीं जाएगा, क्योंकि 11 जनवरी को लॉन्च हो रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक हफ्ते में लॉन्च हो जाए। नया इंडेक्स है जनाब, थोड़ा इन्हें माहौल का जायजा लेगा, माहौल बनाएगा, तब जाकर धीरे धीरे ये अपना पांव पसारना शुरू करेगा। अब क्योंकि हमारे यूनियन बजट भी तो घोषित हो गए हैं कि फरवरी में आने वाले हैं, तो उस कंडीशन में ये बहुत ही अच्छा जिसको कहते हैं मौका और चौका, तो ये बिल्कुल कुछ उस तरीके से मिलने वाला है। तो जिस तरीके से हमारी सरकार देश के हालात सुधारने में लगी है, ऐसे में फाइनेंशियल कंपनी से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, बल्कि ये सरकार के सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में रहेगी। और ऐसे में इंडेक्स की तरफ हमारे इन्वेस्टर और ट्रेड का झुकाव होना बहुत ही लाजमी है। तो क्या आप ट्रेड करना पसंद करेंगे? जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आपको इसका इंतजार है? खैर, ये तो हो गया सिक्के का एक पहलू। अब दूसरा पहलू, जहां निफ्टी में 50 कंपनियों में ट्रेड होता है, बैंक निफ्टी में 12 कंपनियों में, वहीं पे निफ्टी फाइनेंशियल में 20 कंपनियों में ट्रेड होगा। इसके करंट मार्केट की प्राइस की बात करें तो निफ्टी फाइनेंशियल अभी 15,500, निफ्टी 14,345, बैंक निफ्टी 32,000 के पास चल रहा है। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि निफ्टी फाइनेंशियल में इन दोनों के बीच की कहानी है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 11 जनवरी को लॉन्च होने के बाद इसके प्राइस में थोड़ा उठापटक देख सकते हैं। अब समझते हैं इनसे जुड़े रिस्क और रिवॉर्ड फैक्टर को। तो जो लोग पुराने खिलाड़ी हैं स्टॉक मार्केट के, वो तो जानते ही होंगे कि निफ्टी 50 का लो रिस्क
लो रिवार्ड कहा जाता है क्योंकि इसका बीटा फैक्टर 1 है। वहीं अगर बात करें बैंक निफ्टी की तो वहां पे बीटा फैक्टर बढ़कर 1.36 का हो जाता है, जिसकी वजह से हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कहा जाता है। तो एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, एक लो रिस्क लो रिवार्ड, और बैंक निफ्टी फाइनेंशियल 1.2 बीटा रखता है, इसलिए ये इंडेक्स मीडियम रिस्क में आएगा। याद रखिएगा, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। तो ये मुझे लगता है कि अगेन एक बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल होगा। अब थोड़ा सा बेसिक को जान लेते हैं निफ्टी फाइनेंशियल के। तो 11 जनवरी को लॉन्च होने वाले इस इंडेक्स में शेयर 40 के लॉट में ट्रेड करेंगे, और यहाँ ट्रेड के लिए हमें सबसे ज़्यादा जेब भी ढीली करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 75,000 से लाख रुपए तक में हम आसानी से यहाँ ट्रेड कर सकेंगे। ट्रेडिंग साइकिल की बात करें तो यूजुअली यहाँ भी 7 वीकली कॉन्ट्रैक्ट और 3 मंथली कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, और बैंक निफ्टी और निफ्टी की ही तरह इसमें भी फ्यूचर की मंथली एक्सपायरी होगी और ऑप्शन की वीकली एक्सपायरी जो हमें हर थर्सडे को देखने को मिलेगी। पर एक बड़ा अंतर यहाँ एनएससी में इंट्रोड्यूस किया गया है, इसे निफ्टी और बैंक निफ्टी से अलग बताना, वो ये है कि इसमें फ्यूचर की मंथली के साथ साथ वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी रखे गए हैं। और रोल ओवर की बात करें तो यहाँ हम मैक्सिमम 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर कर सकते हैं। स्ट्राइक स्क्रीम इनका बैंक निफ्टी की ही तरह है, जहाँ एक स्ट्राइक मनी पर आप 30 स्ट्राइक में मनी और आउट ऑफ मनी कर सकते हैं। और अब क्वांटिटी फ्रीज की बात करें तो इसमें जो फ्रीज साइज रखी गई है फ्यूचर ऑप्शन की, वो 5001 की, यानी कि 5001 से ज़्यादा के क्वांटिटी में आप एक बार से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये है पूरी पिक्चर निफ्टी फाइनेंशियल के बारे में। आपकी क्या है राय? आपको निफ्टी का एनएससी का नया तोहफा निफ्टी फाइनेंशियल पसंद आया या नहीं आया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।